बाबू जगलाल चौधरी बिहार के गांधी जी को। देखिए जगलाल चौधरी जी का जयंती हर्षोल्लास के साथ एसके मेमोरियल हॉल में मनाया जा रहा है। राहुल गांधी ने पुष्प अर्पित किए हैं और हमारे बिहार के जितने भी हैं कड़क महाराजा बिजली पासी के वंशज, देखिए यहाँ। साथियों, मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में माननीय प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह जी और हमारे बिहार के साथ मनाया जा रहा है और भाई विनोद चौधरी जी को बैठने की जगह नहीं प्लीज। विनोद चौधरी जी, मैं चाहूंगा कि विनोद चौधरी जी जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं वो जननायक राहुल गांधी जी को मोमेंटो देंगे बाबू जगलाल चौधरी जी की उनकी स्मृति में। अब मैं चाहूंगा कि स्वागत करने के लिए मंजीत भाई जो है वो प्रतिमा देंगे। वेद प्रकाश जी, अजय प्रकाश सरोज जी बारी बारी से आएंगे। राकेश चौधरी जी, वंदना चौधरी जी, पूर्णिमा चौधरी जी, रानी चौधरी जी, अजीत भारती जी, उत्तम चौधरी जी और मधवारा जी, किरण चौधरी और वेद प्रकाश तंवर जी जननायक राहुल गांधी जी को पुष्प। स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी जी का जयंती आज देखिए हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से। विनोद चौधरी जी आप मंच पर बैठे, जननायक राहुल जी के बगल में बैठ जाएं। जगलाल चौधरी जी का जयंती आज हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आप सभी से अनुरोध है कि आज हम लोग एक ऐसे जो कि आप देख रहे हैं जिन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ भी शिरकत करने का मौका मिला, कंधे से कंधा मिला करके देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी। क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, लीला सलाम। फिर आपने जो पहले एमएलए की पार होती थी वो आपने छीन लिया। लोकसभा में आपने एमपी बैठा रखे हैं। लोकसभा का एमपी एक निर्णय नहीं ले सकता। मंत्री आपने बना दिए, मगर ओएसडी आरएसएस का बैठेगा। तो कंट्रोल का सवाल है, पार्टिसिपेशन का सवाल है, भागीदारी का सवाल है, रिप्रेजेंटेशन की जगह है, मगर मेरा सवाल दूसरा है। बनावटी कुछ एजुकेटेड आदमी है। मेरा सवाल यह है कि मैंने कहा कि ये हमारे मीडिया के मित्र हैं। उदाहरण दे, मैंने कहा ये मीडिया के मित्र हैं। जगलाल चौधरी जी का इनकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनको हर स्टेट की सरकार अशोक की धरती एडवर्टाइजमेंट का पैसा देता है। हर स्टेट सरकार, हर स्टेट की सरकार, देश की सरकार इनको एडवर्टाइजमेंट देती है। आपने देखा होगा, देखा आपने सरकारी इश्तिहार देखे ना, तो सीधा इनकी फंडिंग हो रही है, सरकार इनकी फंडिंग कर रही है। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं मीडिया वाली, ओ भैया अरे आप ही को देखे हम, इनके मालिकों की आप लिस्ट निकालिए। पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए। मुझे दलित दिखा दीजिए उनमें, आपको एक दलित नहीं मिलेगा। ठीक है, शायद आप लोग कहेंगे हमें मीडिया की कंपनी कंट्रोल नहीं करनी,
फिर मैं अगला सवाल पूछता हूं, ठीक है, सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकाल दीजिए, बड़े बड़े एंकर्स की लिस्ट निकाल दीजिए, बड़े बड़े एडिटर्स की लिस्ट निकाल दीजिए, मुझे दलित नाम दिखा दो उसमें। नैरेटिव ये बना रहे 15% आपकी आबादी है, 16% आबादी है आपकी। मीडिया में मैंने आपके मुद्दे कभी देखे ही नहीं। मैं हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम में पढ़ा हूं, दलितों के बारे में हिस्ट्री की किताब में मैंने 2-3 लाइन पढ़ी थी। बीजेपी को भगाना है, देश को क्या बचाना है। आपकी हिस्ट्री नहीं है क्या? आरएसएस को भगाना है, देश को बचाना है। 2 लाइन अंधविश्वास को भगाना है, देश हिस्ट्री को की बचाना किताब है। में पाखंडवाद को मिटाना है, देश को बचाना है। 2 लाइन थी। दलित रूढ़िवादी को और भगाना है, अनटचेबल। देश को बचाना है। सभी लोगों को 2 संविधान लाइन से आपका पढ़ने की कट मिट जरूरत जाएगा है। क्या? बाबा साहब के मार्ग पे चलने की जरूरत है। क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, बहुत सुंदर कहानी बताता हूँ, मैं रंजीत सम्राट, संविधान रक्षक, राष्ट्रीय अध्यक्ष। हैरान हो जाओ। विनोद चौधरी जी, जगलाल चौधरी जी का जयंती हर साल सुशील आज के कुमार साथ पासी मनाया जा जी, रहा है। डॉक्टर अनिल जैन जी, सुजीत चौधरी जी, नीतू सिंह निषाद जी, गोरेलाल यादव जी, स्टेज पे बाकी वरिष्ठ नेता, भाई और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। आज हम जगत चौधरी जी की याद करते हैं। लड़ाई हिंदुस्तान में विचारधारा की है। एक तरफ आरएसएस, बीजेपी और दूसरी तरफ अंबेडकर जी, जगत चौधरी जी, जगलाल महात्मा चौधरी, गांधी, जगलाल चौधरी, जगलाल चौधरी जी, सॉरी जगलाल चौधरी। तो ये विचारधारा की लड़ाई चल रही है। कुछ दिन पहले मैंने अपने भाषण में कहा कि हम अंबेडकर जी की बात करते हैं, बैठ जगलाल जाइए। चौधरी जी की बात करते हैं, मगर जो ये बोलते थे, जो ये करते थे, इनके जो आइडियाज थे वो कहां से आए? वो जो आपके दिल में, देखिए आज भारत का संविधान जाग चुका है। जो दर्द था, गांव-गांव से आए हुए दलितों के दिल में जो महापुरुषों के दर्द अनुयायी था, लोगों को हमारे तरफ से भैया बहुत बहुत साधु भैया, साधु। थोड़ा सेकंड, क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, नीला सलाम, जय भारत, जय संविधान। जो दलितों के दिल में जो दर्द था, अरे यार साइड हो जाओ। बोलो कुछ नहीं है क्या? जो दुख था, हटो रे यार। जो उनके साथ हजारों सालों के लिए किया जा रहा था, जगलाल चौधरी जी हरिया देखिए, हरिया वो आवाज जगलाल चौधरी जी अमर रहे। अंबेडकर जी और जगलाल भारत का संविधान चौधरी जी जिंदाबाद। के दिल से निकला। भगत सिंह मतलब अमर जो रहे। आपके दिल में था, राजगुरु अमर जो रहे। आपके समाज के दिल में था, आगे बढ़ जाओ यार। चल आगे बढ़ चल वो अंबेडकर जी और जगलाल चौधरी जी बोलते थे। नहीं मानेगा वो लोग, सुनिए बोलिए। आपको दिखाई दे रहा, हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए बोले। आजादी मिली, आगे बाहर क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, नीला सलाम, जय भारत, जय संविधान। और हम सबको न्याय दिलाने के लिए, इसलिए आज जरूरत है कि हम कार्यक्रम के संयोजक बने, हमको आगे बढ़ना होगा और इस लड़ाई को तो राहुल गांधी के साथ आपको चलना होगा। और आपको कोई बुलाता है, नहीं बुलाता है, लेकिन जननायक राहुल गांधी जी ने आपके लिए खिड़की भी खोली है, आपके लिए दरवाजा भी
जगलाल चौधरी जी का जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गोली मार दी गई थी, वो आजादी की लड़ाई में शहीद हो गए थे। और जब तो मैं वोट डालकर सीधा यहाँ आ गया। और मैं बिहार के दलितों को, पूरे देश के दलितों को कहना चाहता हूं, देखिए ये जो संविधान है, ये हम सब कहते हैं और मानते हैं कि अंबेडकर जी की, गांधी जी की देन है, मगर इस संविधान के अंदर हजारों साल का आपका दर्द है। जो आपके साथ अपमान किया गया, जो आपको दबाया गया, जो आपको क्रश किया गया, वो सब इसके अंदर है। और यही आपको एक नया भविष्य दे सकता है, यही आपको बचा सकता है। जय भीम। और यही आपको देश में भागीदारी, सच्ची भागीदारी दे सकता है। इसीलिए बीजेपी और आरएसएस के लोग इसको खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस दिन तक ये संविधान है, उस दिन तक हिंदुस्तान के गरीब लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को नहीं दबाया जा सकता है। ये इसको सामने से नहीं मारते हैं। ये आप मत सोचिए कि इसको सामने से मारते हैं। सामने से इसके सामने ये मत्था टेकते हैं। सामने मोदी जी क्यों करेंगे? और फिर अपना काम चालू करते हैं। अंबेडकर जी के सामने आरएसएस के आजकल सब नेता हाथ जोड़ते हैं, मगर हाथ जोड़ते वक्त जिस चीज के लिए अंबेडकर जी लड़े, 12 फरवरी को बुद्धा टेम्पल मुक्त कराने के लिए जिस बोध चीज गया आना के लिए है। अंबेडकर जी ने अपनी जिंदगी दी, बुद्ध महाविहार को मुक्त कराना है, उसको रद्द करते हैं, उस पर आक्रमण करते हैं, उसको खत्म करने की कोशिश। बीटीएमसी एक्ट काला कानून को निरस्त करवाना है, जो कि संविधान लागू होने से पहले दलितों की लागू किया गया। स्कॉलरशिप्स, बाबा साहब ने कहा था एजुकेट। आदिवासियों की, दलितों की स्कॉलरशिप को खत्म कर देते जय हैं। भारत जय संविधान। रोहित वेमुला को मार देते हैं और फिर अंबेडकर जी के सामने जाके हाथ जोड़ते हैं। इसका कोई मतलब नहीं। तो मैं ये आपसे कहना चाहता था, जगलाल चौधरी जी अमर रहे। भारत कि का हम आपके संविधान साथ हैं। जिंदाबाद। दोस्तों, बिहार के छपरा जिला के अंबेडकर छात्रावास के बाहर एक पोस्टर लगा है, जिस पोस्टर पर लिखा है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण इस देश के लिए खतरा है, चंद्रशेखर आज़ाद भारत छोड़ो, चमारो भारत छोड़ो। और जिस शख्स ने तस्वीरों को, इस पोस्टर को लगाने का काम किया है, वो अपना नाम भी लिखा है, बता रहा है नाम राजीव राजपूत। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए रंजीत चौधरी जी हैं, जो कि भीम आर्मी के काफ़ी कद्दावर नेता हैं और बिहार में बहुत ही इन्हें देखा और सुना जाता है। तो कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल अच्छा हूँ मेरे मीडिया भाई। सबसे पहले मैं आपका चैनल को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय जय भीम नीला सलाम करता हूँ, जय भारत जय संविधान करता हूँ। और यहाँ पर छपरा में अंबेडकर कल्याण छात्रावास के सामने लगा है कि चंद्रशेखर रावण इस देश के लिए खतरा है, चमार इस देश के लिए खतरा है, भारत छोड़ो चंद्रशेखर आज़ाद रावण और चमार। क्या कहेंगे, भारत छोड़ देना चाहिए? मैं आपको एक लाइन में जवाब देता हूँ, 100 कुत्ता मिलकर एक शेर का शिकार नहीं कर सकता है। 100 कुत्ता मिलकर भी एक शेर का शिकार नहीं कर सकता है। इस बात को आप याद कीजिएगा। एक मुट्ठी भर लोग और बहुजनों को कहता है भारत छोड़ो, ये कैसे होगा? हमारे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा कहे थे 100 में 90 शोषित थे, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। तो ये सब जो है कुत्ता का भौंकना काम है, लेकिन हाथी को देखते हैं, घूर करके देखते
नहीं हाथी देखता है। वो आगे चल भूखने वाला कुत्ता को हाथी और शेर नहीं देखता है, क्योंकि वो जानता है कि भूखेगा सिर्फ। तो चंद्रशेखर और देश के लिए सही में खतरा है जी। चंद्रशेखर आजाद रावण देश के लिए खतरा बिल्कुल नहीं है। वो तो ब्रांड बन चुके हैं। हाँ वर्ल्ड लेवल पर टाइम मैगजीन ने छापा है। हाँ उसको क्या औकात है जे बोल रहा है चंद्रशेखर आजाद रावण के बारे में? चंद्रशेखर आजाद रावण के जूता के बराबर तो है ये नहीं है। उसको क्या औकात है? और कहता है चमार भारत छोड़ो। हाँ। चमार रेजिमेंट के बारे में तुम जान लो, हाँ और भीमा कोरेगांव के बारे में तुम जान लो। अगर तुम नहीं जाना है तो तू अभी माँ का ओद्र में है, अभी तू धरती पर पैदा नहीं लिया है, अभी तू गुल्लड़ में है। इसका जवाब मैं संविधान रक्षक राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजीत सम्राट मैं बता रहा हूँ आपको कि वह अभी गुल्लड़ में है, अभी दुनिया नहीं देखा है। अच्छा, हमेशा जो है चंद्रशेखर आजाद पर तरह तरह के जो जातिवादी लोग हैं वो बयान देते रहते हैं। अभी कुंभ पर चंद्रशेखर ने कहा था कि जो लोग पाप किए हैं वो कुंभ में जाते हैं स्नान करने के लिए। उस पर चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में बहुत सारी बातें कही गई। चंद्रशेखर के पैदाइश पर भी सवाल खड़ा किया गया। लेकिन आज कुंभ में लाखों लोग के जो है घायल होने की खबर है, हजारों लोगों की मरने की खबर है। क्या कहेंगे महाकुंभ पर आप? मैं तो महाकुंभ पर कहता हूँ कि योगी सरकार पर 302 का मुकदमा होना चाहिए। हाँ प्रधानमंत्री पर 302 का मुकदमा होना चाहिए। अच्छा, गृह मंत्री राजनाथ सिंह पर जो है अमित शाह है। गृह मंत्री अमित शाह है ना, हाँ। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। हाँ। ये सभी लोगों पर मोहन भागवत जो है आरएसएस का चीफ, ये सभी लोगों पर 302 का मुकदमा होना चाहिए। क्योंकि यही लोगों ने भारत में अंधभक्ति फैलाया है, जिसे हम लोग मानसिक गुलाम कहते वो हैं। आस्था है, अंधभक्ति नहीं है। आस्था है। हाँ। आस्था के जूता तले रौंद दो। हाँ। अगर आस्था है तो इतना लोग जो मर गया, 50,000 लोग मरा है वहाँ, लेकिन कहता है 30 वो मरा है, 50 वो मरा है। वहाँ कुले छुपाया जा रहा है। 50,000 से ज्यादा आदमी मरा है वहाँ। सरकार माने सार्वजनिक करने से डर रहा है, क्योंकि सभी को देना पड़ेगा मुआवजा। हाँ। और सरकार का होगा बदनामी। हाँ। और भारत सरकार को जो है हो जाएगा जीना मुश्किल। हाँ। और योगी सरकार, योगी ढोंगी के ये सब के तो ये सब तो लंडा बंडा है, लंड है, बिना औलाद का आदमी है। बिना औलाद वाला को औलाद का दर्द होता है ही नहीं, क्योंकि बचपन में घर को बर्बाद किया, जवानी में पत्नी को बर्बाद किया, बुढ़ापा में पूरा देश को ही बेच दिया। ये OBC SC ST अल्पसंख्यक माइनॉरिटी वाले लोगों का जो धरोहर है भारत, इसको जो है चंद कॉरपोरेट दलालों के हाथों में बेच दिया। ये नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह और अमित शाह और योगी और मोहन भागवत मिल करके चुनाव आयोग इसका जो है बीजेपी का रखैल बन चुका है। ये चुनाव आयोग जो है EVM हटाना नहीं चाहता है, क्योंकि चुनाव आयोग का जो अध्यक्ष है उसको मोटा रकम मिलता है, इसीलिए EVM नहीं हटाता। अच्छा, जो लोग कुंभ में मरे हैं उनको लेकर बागेश्वर के धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि वो लोग मरे नहीं हैं, जो लोग गंगा के तट पर मरते हैं उन्हें मोक्ष मिलता है। ये पूरे परिवार के साथ उस जगह जाकर के मर क्यों नहीं गए? इन लोगों को भी मोक्ष प्राप्ति मिल जाता, इन लोगों को भी मोक्ष प्राप्ति हो जाता। ये माँ बहन बाप दादा बहन भाई सभी को ले जा करके और वहाँ अंध भक्तों के पैरों तले ये भी कुचला के मर जाता, इसे भी स्वर्ग मिल जाता, मोक्ष का प्राप्ति हो जाता। लेकिन ये पाखंडी जाएगा नहीं। पाखंडी जाएगा तो ये करगी में नहा करके भाग जाएगा, वो भीड़ में नहीं जाएगा, क्योंकि उसका भी पर्चा उसी जगह जूता के नीचे खोल दिया जाएगा, उसको भी मोक्ष प्राप्ति करवा दिया जाएगा, इसीलिए डरल नहीं जाता। आप संविधान लेकर हमेशा देखे जाते हैं, संविधान क्यों लेकर चलते हैं हमेशा आप? संविधान लेकर के मैं इसलिए चलता हूँ, जैसे चलता मोबाइल नहीं, सिम के बिना उसे भारत न चलेगा बाबा भीम के बिना। भारत हमारा ना गीता से चलता है, ना कुरान से चलता है, ना बाइबल से चलता है, ना रामायण से चलता है, न गीता से। भारत हमारा सर्वोपरि मीठी कला संविधान से चलता है। और संविधान के बारे में प्रत्येक नागरिक को जानना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ एडवोकेट साहब के लिए ही संविधान है, नहीं, भारत के प्रत्येक घर में
बाल बच्चा को, बेटा बेटी को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। जो पढ़ेगा, जो आगे बढ़ेगा, डीएम सीएम पीएम के लिए लड़ाई लड़ेगा। क्योंकि मंदिर में कुत्ता जाता है लड़ाई लड़ने के लिए, वहाँ चाहे तो भिखारी जाएगा या चाहे तो पुजारी जाएगा, ठीक ना। लेकिन बाबा साहब उंगली उठा करके इशारा कर रहे हैं कि पार्लियामेंट पर कब्जा कर लो, संविधान पर कब्जा कर लो, अंध भक्तों के फेरा में मत रहो। जो मानसिक गुलाम व्यक्ति है उसका फेरा में मत रहो, क्योंकि अंध भक्ति एक ऐसी बीमारी है कि आने वाला पीढ़ी दर पीढ़ी उसका मानसिक गुलाम बन जाता है। हम लोग घूम फिर रहे हैं, मानसिक गुलाम बन जाता है और उसका जनरेशन जो है अंध भक्त बन जाता है। अंध भक्ति किसे कहता है मैं बताता हूँ। जो व्यक्ति सच को सच नहीं बोलता, गलत को गलत नहीं बोलता, वह व्यक्ति जिंदा मुर्दा है। तो सब तो सच को सच न बोलता है, कौन झूठ बोलता है? सच को सच नहीं बोलता है। अगर सच को सच बोलता और गलत को गलत बोलता तो मैं आज यह शब्द नहीं बोलता, ठीक ना। आज यहाँ बाबा साहब के मूर्ति पर माला और उनकर विचारों पर ताला, ये दोगलागिरी नीति नहीं चलेगा। भारत में संविधान जाग चुका है, भ्रष्टाचारी सावधान, जाग चुका है संविधान। ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से अंबेडकरवादी डरता है, कड़क महाराजा बिजली पासी का वंशज डरता है, तो सिर्फ प्रकृति की मार से। क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम, जय भारत, जय संविधान। रंजीत चौधरी जी थे और देखिए जिस रंजीत सम्राट जी हैं आप। चले को राग कहते हैं, बूझे को खाक कहते हैं, लगा दे मनुवादी का वंशज का खेमे में आग, उसे रंजीत सम्राट अम्बेडकरवाद कहते हैं। संविधान रक्षक, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आईजे ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, बिहार असिस्टेंट सेक्रेटरी। 12 फरवरी से बुद्ध विहार को मुक्त कराने के लिए आमरण अनशन पर हम लोग बैठने जा रहे हैं बोधगया में। और बीटीएमसी एक्ट एक काला कानून है, 1949 जो है काला कानून है। संविधान लागू होने के पूर्व उसी दिन बाबा साहब बोल दिए थे कि जो भी पूर्व का काला कानून है इसे शून्य माना जाएगा, लेकिन यह काला कानून आज तक जारी है। अगर बाबा साहब का अनुयायी था तो ये काला कानून को रद्द क्यों नहीं करवाया, ये मेरा क्वेश्चन है। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, नीला सलाम। चलिए, रंजीत सम्राट जी थे और अपने बोलने देखिए चल रहा है ना, साफ आ रहा है। ए थोड़ा सा पीछे चल, ए जी साइड हो जाइए। लाइट आ रहा है जैसा नहीं तो पीछे। बिहार में आज कर्मचारी से लेके कहाँ जा रहा है? कोर्टों में, उसके बाद शिक्षकों में सिर्फ ले जा। दलितों को 2% जगलाल चौधरी जी का जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाया गया एसके मेमोरियल हॉल में, जो कि देख रहे हैं बाबा साहब का प्रतिमा है। मैं आपसे और हमारे जितने भी पासी समाज से